मैं राजेश कुमार मौर्य, पंचशील भारत नंबर 1 में सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए, कुछ सज्जन व्यक्ति है नगर भवन में खड़े हैं, एक पोस्टर लिए हुए हैं जिस पर लिखा हुआ है जय सम्राट अशोक महान, शील समाधि प्रज्ञा, जय भारत। सम्राट अशोक क्लब की 27वीं संगीति के अवसर पर लटिया महोत्सव में सभी दर्शकों का स्वागत है। दिन गुरुवार 2 फरवरी 2023। आइए इनसे हम जानें कि सर आपकी क्या राय है और भारत की जनता के प्रति क्या संदेश है। सर, ये लटिया महोत्सव क्या होता है, हमको भी थोड़ा बताइए और दर्शकों को भी बताइए। यह महोत्सव 2 फरवरी लटिया महोत्सव 2 फरवरी को मनाया जाता है हर साल, जो कि लगातार 27 सालों से चलते आ रहा है। इस बार भी हम लोग भारत लेनिन अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद की जयंती को मनाएंगे 2 फरवरी को, जिसको हम लोग लटिया महोत्सव के नाम से जानते हैं, जहां पर कि देश और विदेश से लोग काफ़ी संख्या में आते हैं, जो कि लाखों की भीड़ होती है। सर, ये बता दीजिए हमारा चैनल के दर्शकों को कि लटिया है कहाँ और किस जनपद में है, किस जिला में है, कहाँ है, स्थान बता दीजिए, तभी तो दर्शक जाएंगे। सर, गाजीपुर के जमनिया में सिद्धार्थ नगर पड़ता है, वहीं पे लटिया है, जो सम्राट अशोक का 84,000 लाख जो बनवाया गया था सम्राट अशोक के द्वारा, वहाँ पे 1 लाख बचा हुआ है। ऊपर का तो भाग समतावादी कहें या संविधान विरोधी कहें, उसको तोड़ दिया, फिर भी बहुत टूटा फूटा अवस्था में ही लेकिन लाख खड़ा है। सर, पहले तो हम सुने हैं, अभी तो गए नहीं हैं, लेकिन उसको गुलिया माई लोग कहते हैं, इसके विषय में आपकी क्या राय है। सर, जिन लोगों को जानकारी नहीं है ये सम्राट अशोक महान के द्वारा बनाया गया लाट है, तो वो अन्य नामों से बोलते हैं, पूछते हैं, वो अंधविश्वास में जानकारी के अभाव में पूछते हैं। सर, भारत की पहचान किससे है। सम्राट अशोक महान से। सम्राट अशोक महान का जो राजकीय चिन्ह था, वही तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। फिर एक बार दर्शकों को हम पुनः पोस्टर के माध्यम से बता दें कि कौन कौन गणमान्य यहाँ व्यक्ति है। यहाँ देखिए, बहुत पहले तो धम्म मार्गदर्शक पूज्य धम्म गुरु भिखु धम्मदीप, चेयरमैन कोरिया इंडिया फ्रेंडशिप रिलेशन एसोसिएशन, और ये भी एक मुख्य अतिथि के रूप में माननीय डॉक्टर निर्मला एस मौर्य कुलपति हैं, ये यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। यहाँ लिखा हुआ है, स्पष्ट दिखा दीजिए कैमरामैन। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर उत्तर प्रदेश। और एक गरिमामयी उपस्थिति है माननीय न्यायमूर्ति, जो देश के मतलब कि जज हैं, माननीय न्यायमूर्ति देशमुख महाराष्ट्र के जज हैं, और माननीय प्रोफेसर प्रवेश कुमार श्रीवास्तव, पूर्व निदेशक UGC मानव संसाधन केंद्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, और गणमान्य व्यक्ति हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय प्रकाश मौर्य हैं, अधिवक्ता हैं, उच्च न्यायालय मुंबई, और अध्यक्ष भी है सत्य सुधक समाज के। यहाँ बहुत सारे विद्वान यहाँ उपस्थित होंगे। मैं दर्शकों से आग्रह करूँगा कि सभी लोग दर्शक वहाँ जुट करके ये व्यक्तियों का लाभ ले। आगे आइए, मिलते हैं। अपना परिचय दीजिए सर, क्या आपका परिचय है। सर, मेरा नाम कुनंदो मौर्य उर्फ पप्पू मौर्य, जिला अध्यक्ष सम्राट अशोक क्लब, भारत जिला इकाई। ये कैसा महोत्सव है सर, हमको भी बताइए और मेरे दर्शकों को भी बताइए। ये भारत लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद जी की जयंती के रूप में मनाई जाती है। यहाँ पे सम्राट अशोक महान के द्वारा बनाया गया लाट स्थित है, उसी के याद में, जगदेव बाबू की याद में। ये कौन थे जगदेव बाबू? जगदेव बाबू बिहार के निवर्तमान अरवल जिला के एक क्रांतिकारी, यूँ कहें कि 90% जनता के साजाने संवारने वाले थे। इनके हक और हुकूमत की लड़ाई लड़ी। अच्छा, जगदेव बाबू के बारे में और बताइए दर्शकों को। जगदेव बाबू अपने जवानी के दिनों में यहाँ यूँ कहें विषमतावादी लोगों से, जिस समय की डोला प्रथा थी और निकास प्रथा थी, हाथियों के लिए वहाँ पे निकाला जाता था कट्ठा में ईंट जो बोई जाती थी वो बोया जाता था, और सामंतवादों के हाथियों द्वारा जाकर के उसी को खाया जाता था। उसका वो विरोध करते थे, जिससे मनुवादियों के आंखों के किरकिरी हो गए थे। ये मनुवादी कौन थे सर, कौन है? मनुवादी जो हमारे संविधान को नहीं मानते हैं, जो समानता के विचारों पे नहीं चलते हैं, जो दबे कुचले लोगों को, यूँ कहें कि OBC SC ST लोगों को दबाते हैं, काम करवाते हैं, मजदूरी नहीं देते, वो लोग हैं मनुवादी। यानी जो मानवता के खिलाफ है वो मनुवादी है सर। बिल्कुल।
अच्छा सर, आइए मिलते हैं। और एक बात हम और कहना चाहते हैं कि आपने लटिया के बारे में पूछा कि लटिया कहाँ स्थित है। तो लटिया मैं आपको बता दूं कि लटिया जमानिया रेलवे स्टेशन से उतरकर 4 किलोमीटर पूरब, मैंने जमानिया रेलवे स्टेशन उतरने के बाद आप तहसील जाएंगे। तहसील से सिद्धार्थनगर एक गांव है स्थित, जहाँ पे लटिया, वहाँ पे किसी से पूछिएगा कि हमको लटिया जाना है, तो बच्चा भी, मतलब जैसे सावन में भीड़ लगती है कांवड़ की, उस तरह से जमानिया तहसील से लटिया तक भीड़ लगी रहती, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और इधर से जाएंगे तो दरौली हाल्ट है, जमानिया से पहले दरौली हाल्ट है, वहाँ से उतर के 2 किलोमीटर, वहाँ से भी उसी तरह का भीड़ लगा रहता है। और दिलदार नगर से 11 किलोमीटर पश्चिम की तरफ नाट स्थित है, जहाँ पे लटिया महोत्सव। सर, आपके पंचशील भारत नंबर 1 में स्वागत है। आइए इस सज्जन से हम मिलते हैं, ये भी मतलब कि कुछ कहना चाहते हैं। अब आप बताइए सर, क्या है लटिया मेला? लोग उधर तो लटिया मेला कहते हैं, लटिया मेला क्या है सर? धन्यवाद। लटिया जो है वास्तव में बाबू जगदेव प्रसाद की जो जयंती मनाई जाती है 2 फरवरी को। उस दिन हम लोग वहाँ पे जो सम्राट अशोक महान का स्तंभ है, जो 84,000 उन्होंने पूरे भारत में बनवाया था, तो उस स्तंभ के खुशहाली में हम लोग वहाँ लटिया में इकट्ठा होते हैं और सारे लोगों को हम लोग बताते हैं। और भारत में अशोक स्तंभ रह कहा गया है सर? रह नहीं गया है, बहुत सारे तो टूट गए हैं, लेकिन कुछ बचा हुआ है, जिसमें से वो एक जो है वहाँ पे लटिया में है। और वहीं पे उस लटिया के मार्गदर्शन में हम लोग पूरे भारत को दिखाना चाहते हैं कि इसी तरीके की लाट संपूर्ण भारत में विद्यमान था, जिस समय यहाँ पे भारत में मौर्यों का शासन हुआ करता था। ये लाट कौन गढ़वाया था सर? लाट पूर्ण रूप से सम्राट अशोक महान द्वारा गढ़वाया गया था। और उसकी विशेषता ये है कि जितनी भी सम्राट अशोक महान ने धम्म नीति बनवाई थी, उन नीतियों को जहाँ जहाँ पे पत्थर नहीं थे, पत्थर को तराश करके लाट के रूप में बनवाया गया और उस स्तंभ पे अपने नीतियों को उन्होंने लिखवाया है। सर ये बताइए, एक सवाल तीखा और होगा, क्या आपसे तीखा सवाल हम पूछ सकते हैं? कड़वा सवाल। बोलिए, सवाल पूछा जा सकता है। सर ठीक है, आप तो धर्मवाद को मानते हैं, अब बहुत सारा लोग मंदिर में जाते हैं, उसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी धर्म है वो अपने विश्वास पे है। कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, कुछ लोग मस्जिद में जाते हैं, कुछ लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, कुछ लोग चर्च में जाते हैं। तो जिस तरीके की उनको शिक्षा मिली है, उस तरीके के मंदिरों में जाते हैं। लेकिन सम्राट अशोक क्लब जो है, ये किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं देता है। यह शिक्षा देता है कि आप जिस भी धर्म में हैं, उस धर्म को किस तरीके से बढ़िया से आप सम्मान करें, बढ़िया से किस तरीके से अपने आचरण में उतारें, इसी चीज़ को सम्राट अशोक क्लब बताता है। भारत में अभी वर्तमान समय में 2 किस्म के लोग हैं, एक देश बेचने वाले हैं, एक देश बचाने वाले हैं। आप किस पक्ष में खड़े हैं सर? भाई, जाहिर सी बात है कि जो भी देशभक्त होगा, राष्ट्रभक्त होगा, जो भी यहाँ का अस्थाई निवासी होगा, वो तो पूरी तरीके से अपने देश को बचाने का काम करेगा। और जो बाहरी लोग होंगे, जो बाहर से यहाँ आए होंगे, तो उनका तो एक ही मकसद होगा कि किस तरीके से हम लोग देश को लूट लें, किस तरीके से बेच दें, किस तरीके से देश को बांट करके खंड खंड कर दें। लेकिन सम्राट अशोक क्लब का जो है, अखंड भारत का सपना है, अखंड भारत। एक सवाल मेरा और रहेगा सर, भारत की पहचान विश्व में किससे है? भारत की पहचान मूल रूप से तो भारतीय संविधान से होती है। और भारतीय संविधान की पहचान जो है, जितने भी भारत के अंदर में शिलालेख हैं, आज से 2300 साल पहले जो है संविधान बना था। इस पूरे सृष्टि में सर्वप्रथम संविधान की रचना की गई तो 2300 साल पहले, और सम्राट अशोक महान द्वारा करवाया गया। लेकिन उस समय तो कोई कागज वगैरह था नहीं, तो उस समय में उन्होंने पत्थरों पे लोहे की कलम से संविधान को लिखवाया। और उस संविधान को लिखवाने के बाद उन पत्थरों पे, शिलालेखों पे, स्तंभों पे साल में 1 बार 2 बार जो है महोत्सव मनाया जाता था। और सारे लोग वहाँ पे नागरिक, भारत के नागरिक इकट्ठा होते थे और उस संविधान के बारे में लोगों को बताया जाता था कि किस तरीके से आपको संविधान का पालन करना है, किस तरीके से आपको अपना
आपस में आचरण करना है, किस तरीके से व्यवहार करना है, किस तरीके से अपने धर्म को मानना है, उसके बारे में बताया जाता था। लेकिन आज तो स्थिति उल्टी हो गई है। एक और कड़वा सवाल रहेगा सर आपसे, आपकी इजाज़त हो तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। सवाल कड़वा हो या मीठा हो कर सकते हैं। अच्छा, ये धर्म क्या है सर? देखिए, दो तरीके का शब्द है, एक धर्म है और एक धम्म है। धर्म का एक ही काम होता है, मानव को ईश्वर से जोड़ना, भगवान से जोड़ना, और धम्म का काम है मानव को मानव से जोड़ना। मानव के अंदर में जो मानवता का गुण होता है, उस गुण को उभार करके बाहर करना। क्या आप ईश्वर को मानते हैं सर? देखिए, ईश्वर को जो है हमने तो कभी देखा नहीं। जब हम देखे ही नहीं तो मानने और न मानने की तो बात ही नहीं है। अगर हम कभी देख लेंगे तो निश्चित रूप से हम कहेंगे हाँ भाई ईश्वर को मानते हैं। लेकिन जब तक देखे नहीं हैं तब तक तो अगर कुछ बोलते हैं तो वो तो गलत चीज़ होगा ना। देखने के बाद ही हम कहेंगे कि भाई हम भगवान को मानते हैं। अच्छा, हमारे देश कहा जाता है सर, भारत ऋषि महर्षियों का देश है। ऋषि महर्षि भी मतलब कि धर्म के रास्ते पर चलते हैं। वो ऋषि महर्षि के बारे में आप क्या कहेंगे सर? जैसा कि हमने धर्म की परिभाषा बताया, तो जो जिस धर्म के हिसाब से चलने वाले लोग हैं तो उस धर्म के बारे में वो बोलते हैं। लेकिन जो धर्म के बारे में बात करता है, धर्म के हिसाब से चलता है, तो केवल और केवल मानवता की बात करते हैं। उसी में से एक संत है आसाराम बापू, उसके विषय में क्या कहेंगे सर? भाई वो तो बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। जिस तरीके के उनके धर्म में सब कुछ व्याख्यान है, वर्णन है, तो हमें तो लगता है कि वो अपने हिसाब से सही मार्ग पे हैं। अच्छा, भारत मतलब बोला जाता है कि 80% हिंदुओं का देश है सर। ये बताइए, वो हिंदुओं का तो ग्रंथ है, महाकाव्य है, महाभारत और रामायण। रामायण के विषय में दो शब्द आप कहिए सर। रामायण एक रचना की हुई कथा है। जैसा कि तुलसीदास जी लिखे भी हैं रामायण के पहले पन्ने पे कि इसकी रचना मैं स्वांतः सुखाय के लिए कर रहा हूँ, अपने सुख के लिए। और अपने सुख के लिए जो भी रचना करता है तो वो अपने हिसाब से ही करेगा। और उसमें जो भी अच्छी चीज़ें हों या बुरी चीज़ें हों, वो बाहर के लिए, लोगों के लिए नहीं है। वो अपने सुख के लिए लिखे हैं, अपने आनंद के लिए लिखे हैं। सर ये बताइए, यहाँ मतलब कि भारत बोला जाता है कि भारत एक धार्मिक देश है। धार्मिक क्या है, अधार्मिक क्या है, इस पर आप बताइए सर। देखिए, सम्राट अशोक क्लब उस तरफ हम नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हम दूसरा लोग क्या करता है उस पर हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम अपना जानते हैं, हम अपने बारे में। हमारा ये कहना है कि हम दूसरे के टीका टिप्पणी में समय ना लगाएं, हम अपने को प्रोजेक्ट करने में समय। और आपने एक सवाल अभी किया था कि सम्राट अशोक महान के द्वारा 84,000 अशोक स्तंभ गड़वाया गया था, जो कि कहाँ है। मैं आपको बता दूं कि वो स्तंभ एक तो लटिया में, जो कि बिलिया माई के नाम से प्रसिद्ध था पहले, और एक बिहार में 2 अभी स्तंभ है, एक वैशाली में और एक है पश्चिमी चंपारण लौरिया नंदनगढ़, जो कि जिस तरह से यहाँ गुलिया माई कहा जाता था उसी तरह से वहाँ लौरिया बाबा कहा जाता है। उसको भी हम लोगों ने इनक्रोच जो किया था उसको हम लोग सजा सवार के उसको बाल बाउंड्री सब कुछ हो गया है। और उस 84,000 अशोक स्तंभ जो है वो आज भी जिंदा है, किसी न किसी दूसरे में। वो अपना जो पुराना रूप है, अपना औचित्य खोल करके किसी न किसी रूप में इस देश में 84,000 अशोक स्तंभ है। ठीक है, सभी दर्शकों को प्रणाम। पंचशील भारत नंबर 1 में स्वागत है। राजेश कुमार मौर्य, ग्राउंड रिपोर्ट, बक्सर।